वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग उप समिति ने सर्वसम्मति से पूरे एनसीआर में चरण 1 जीआरएपी 27 सूत्री कार्य योजना को लागू किया है, क्योंकि दिल्ली का एक्यूआई 244 पर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। संशोधित जीआरएपी खराब वायु गुणवत्ता के चरण 1 के तहत परिकल्पित सभी 27 कार्यवाहियों को सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे एनसीआर में 15 अक्टूबर सुबह 8 बजे से सही ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। तिलक भवन में कांग्रेस पार्टी की राज्य चुनाव समिति की बैठक शुरू। प्रभारी रमेश चेन्निथला, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात, विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुकुलजी वासनिक, गोवा प्रभारी माणिकराज ठाकरे यहाँ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। इस बात पर जोर दिया गया कि उग्रवाद और हिंसा का माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्यवाहियों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। कनाडा के प्रभारी स्टीवर्ट विलर विदेश मंत्रालय से चले गए। उन्होंने कहा, कनाडा के भारत सरकार के एजेंटों और कनाडा की धरती पर कई कनाडाई नागरिक की हत्या के बीच संबंधों के विश्वसनीय सबूत प्रदान किए हैं। अब समय आ गया है कि भारत अपने वादे पर खरा उतरे और उन सभी आरोपों की जांच करे। इस मामले की तह तक जाना हमारे दोनों देशों और हमारे देशों के लोगों के हित में है। कनाडा भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना के लिए एलएनडीटी शिपयार्ड द्वारा निर्मित 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज का 14 अक्टूबर 24 को एलएनटीडी कट्टुपुतली में शुभारंभ किया गया। समुद्री परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जहाज का शुभारंभ श्रीमती शशि त्रिपाठी, अध्यक्ष NWWA द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की। जहाज का नाम समर्थक रखा गया है, जिसका अर्थ है समर्थक, और यह मंच से परिकल्पित बहुआयामी भूमिका का पर्याय है। मुंबई कस्टम्स ने बैंकॉक से आए एक यात्री को रोका और उसके पास से एनडीपीएस की एक बड़ी मात्रा जब्त की। इस कार्रवाई में 576 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया, जो गांजा होने का अनुमान है, जिसकी अनुमानित कीमत 5.7 करोड़ रुपए है। मुंबई एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने अपनी प्रोफाइलिंग और निगरानी प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाते हुए असाधारण सतर्कता का प्रदर्शन किया। कथित गांजा को गिफ्ट रैपर में लपटे खाद्य पैकेट बॉक्स में छुपाया गया था, जिसे यात्री द्वारा ले जाए जा रहे ट्रॉली बैग के अंदर रखा गया था। इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप एक यात्री को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक एस परमीश को समुद्री बल का नया प्रमुख नियुक्त किया है। महानिदेशक के पद पर पदोन्नत होकर वे 15 अक्टूबर को अपना नया पदभार संभालेंगे। पिछले महीने अपने पूर्ववर्ती महानिदेशक राकेश पाल के निधन के बाद वे वर्तमान में महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। गांधीनगर के डिप्टी एसपी आर देसाई का कहना है, कल जेएनएलयू के रजिस्ट्रार के आधिकारिक मेल पर बम की धमकी वाला मेल आया था। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी पहुंच गई और डॉग स्क्वाड के साथ यूनिवर्सिटी में तलाशी ली गई। कुछ भी बरामद नहीं हुआ और हमारी तकनीकी टीम काम कर रही है। हम जल्द ही उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जिसने यह मेल भेजा है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया, रतन टाटा की महान विरासत को याद करने के लिए हमने अमरावती में रतन टाटा इनोवेशन हब नामक एक इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह हब नवाचार, उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और स्टार्टअप को सलाह देगा। यह हब 5 अन्य क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़ा होगा, जिसमें से प्रत्येक को प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह द्वारा सलाह और बढ़ावा दिया जाएगा और उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कौशल उन्नयन की सुविधा प्रदान की जाएगी। भारी बारिश की चेतावनी पर वैज्ञानिक जी और क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र के उप महानिदेशक डॉक्टर एस बालचंद्रन ने कहा, 24 घंटों में चेन्नई
तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है। डेल्टा से लेकर तिरुवल्लुर तक की उत्तरी तटीय जिलों में कल भारी बारिश की उम्मीद है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई। जारी किए गए रेड अलर्ट में बारिश की मात्रा और प्रभाव दोनों शामिल हैं। सभी विपक्षी सांसदों ने वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक का बहिष्कार किया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग और कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपद्धति का प्रेजेंटेशन अभी भी जारी है, वक्फ बिल के बारे में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनवर कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं जो समिति के अनुरूप नहीं है और स्वीकार्य नहीं है।